हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अ विज़न टुवर्ड्स फ्यूचर। और आज हम बात करने वाले हैं कोविड के अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में कि जो हमने हमने हमको रोज़ सुनने मिलता है कि ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, ये यूके वेरिएंट है, ये ब्राज़ीलियन वेरिएंट है। तो ये वेरिएंट क्या होता है और कोविड के अलग वेरिएंट्स कैसे बने, कहाँ से आए, और स्पेशली हम बात करने वाले हैं आज डबल म्यूटेंट वेरिएंट के बारे में कि डबल म्यूटेंट वेरिएंट कहाँ से बना और कैसे और ये किस तरह से इंडिया में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है और इस वजह से इंडिया में जो नंबर ऑफ केसेस और नंबर ऑफ डेथ्स जो बढ़ी हैं, क्या उसका रिस्पॉन्सिबल डबल म्यूटेंट वायरस है, डबल म्यूटेंट वेरिएंट है। इसके बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो वेरिएंट्स होते हैं वो कैसे आए, ये कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स कैसे आए। तो जैसे सबको पता है कि जो कोविड है वो सबसे पहले तो चाइना से फैला था और उसके बाद ये अलग अलग कंट्रीज़ में रहा और उसके बाद अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों में रहने के बाद ये वायरस भी इवॉल्व होते हैं। तो उसके इवॉल्वेशन के बाद WHO ने जो ये वायरस जहाँ से निकला, मतलब जिस कंट्रीज़ के बाद ये वायरस फैला, जैसे एक बार तो चाइना से निकलने के बाद हर जगह वायरस स्प्रेड हो चुका था, मतलब फैल चुका था। और उसके बाद WHO ने इसको अलग अलग वेरिएंट्स के नाम देना स्टार्ट कर दिया कि जो यूके से निकला है उसका नाम यूके वेरिएंट्स उन्होंने दिया। उसके बाद और जो इंडिया से है उसका इंडियन वेरिएंट, जो यूएस से उसका यूएस वेरिएंट, ब्राजीलियन से ब्राजीलियन वेरिएंट, और अफ्रीकन कंटिनेंटल से जो निकला था अफ्रीकन कंटिनेंट से, उसको अफ्रीकन वेरिएंट नाम दिया उन्होंने। और यहाँ पे एक हिपोक्रेसी भी आप देख सकते हैं यूएस WHO की कि शुरू से ही वो चाइना को डिफेंड करने में लगा रहा। और ये इसके पीछे एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे आज। कि चाइनीज़ वायरस आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा और ना ही चाइनीज़ वेरिएंट सुनने को मिलेगा, जबकि हम सब पूरे दुनिया को पता है कि जो वायरस है वो सबसे पहले कहाँ से स्प्रेड आउट हुआ है, वुहान से, जो कि चाइना में है ऑब्वियसली। पर ठीक है, हिपोक्रेसी है उनकी, तो क्या कर सकते हैं। जो एक बड़ी डिबेट का ये बन जाएगा इशू, पर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे आज हम। तो हम आज बात करने वाले पहले डबल म्यूटेंट वायरस के बारे में कि जो डबल म्यूटेंट वायरस है वो कैसे बना और इंडिया में इसका क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले बात करें कि डबल म्यूटेंट वायरस है क्या, डबल म्यूटेंट वायरस क्या होता है। तो जो डबल म्यूटेंट वायरस है, जब दो अलग अलग म्यूटेशंस के वायरस आपस में मिक्सड होके अगर टुगेदर साथ में आके एक अलग वायरस फॉर्म करते हैं, अलग अलग म्यूटेशंस बनाते हैं, है ना। एक मतलब है एक ही टाइप के, बट वो एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स में शो करता है ना। तो इसे कहते हैं डबल म्यूटेंट, यानी कि जब ऐसा कोविड का ऐसा सैंपल जो दो अलग अलग म्यूटेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता हो या दो अलग अलग म्यूटेशंस को कैरी करता हो, लेके साथ साथ चलता हो, तो उसको बोलते हैं डबल म्यूटेंट। स्कूल में कैसा है कि जब दो चीज़ें दो अलग अलग मतलब सेम ही वायरस के दो अलग अलग टाइप मिलके एक नया टाइप बनाते हैं, तो उसको बोल सकते हैं हम डबल म्यूटेंट। तो जो डबल म्यूटेंट वायरस है ये बना, जिसको अगर साइंटिफिक नाम देखें तो उसका B1617 है। और ये दो तरह के वायरस म्यूटेशंस कवर करके चलता है। एक है जो देखा गया है सर्वे में E4848Q, जो कि जनरली ज़्यादातर हमें देखने को मिला है, सिमिलर है यूके वेरिएंट्स के। जो यूके में जो वायरस देखने को मिला है, जो यूके में जो वेरिएंट देखने को मिला है उससे काफ़ी सिमिलर है ये। तो E4884Q। और जो सेकंड है इसमें जो L452R, ये देखने को मिलता है यूएस वेरिएंट से बहुत सिमिलर है, यूएस वेरिएंट से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। तो जो इंडिया में डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिला है उसमें से दो म्यूटेशंस मिले हैं, एक जो कि यूके वेरिएंट से मैच खाता है और एक जो है यूएस वेरिएंट से मैच खाता है ना। और कहीं कहीं इसका अलग अलग मतलब भी देखने को मिला कि कहीं कहीं इंडियन वेरिएंट और यूके वेरिएंट भी मिला के डबल म्यूटेंट बना रहे हैं। तो जो डबल म्यूटेंट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है अपने को, वो मिला है महाराष्ट्र स्टेट में। तो सबसे ज़्यादा वहाँ 61% के आसपास था शायद, जो सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने रिसर्च किया तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो इंडिया में अगर देखे जाए तो क्या यही जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, ये क्या यही बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है नंबर ऑफ केसेस और नंबर ऑफ डेथ्स को बढ़ाने में। तो ऐसा नहीं कि ये द ओनली रीज़न यही है, ओनली रीज़न नहीं है ये, बहुत सारे अलग रीजन्स हैं। कि ये तो सबको पता था कि जो सेकंड स्ट्रेन है कोविड का वो आने वाला है, और ये सारी मेडिकल अथॉरिटीज़ को पता था। बट ये था कि हम उतना जल्दी खुद को स्टैंड नहीं कर पाए, हम लोग उतना कवर अप नहीं कर पाए, हम लोग को जितना ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह चाहिए था वो हम लोग नहीं बना पाए। इस वजह से आज इतनी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो ये तो पता था कि सेकंड स्ट्रेन आने वाला है कोविड का। और सेकंड स्ट्रेन की क्या बात कर रहे हैं, अगर तीसरा स्ट्रेन भी आ जाएगा, अगर हम ढंग से वैक्सीनेट ना कर पाए लोगों को, तो तीसरा स्ट्रेन भी आ सकता है। अब तो इसके बारे में बात हुई डबल म्यूटेंट वायरस क्या है। और ऐसे ही बताया ना कि जो इंडिया में जो आपको देखने को मिल रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा वेरिएंट देखने को मिल रहा है यूके वेरिएंट, ज़्यादातर यूके वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ के जो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटिश का जो ब्रिटेन वाला जो वेरिएंट है वो देखने को मिल रहा है कुछ ज़्यादा। और इसके बारे में ये तो डबल म्यूटेंट वायरस के बारे में आपको मैंने बता दिया। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है, यहाँ पे मैंने कॉपी ले रखी है तो मैं इसमें देख रहा हूँ
कुछ चीज़ें, क्योंकि मुझे डेटा देखना पड़ता है कुछ चीज़ों को लेकर। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन आपको सब एक बड़ी न्यूज़ देता हूँ कि कोवैक्सीन का जो 3rd ट्रायल है वो कंप्लीट हो चुका है, और उनका उसका इंटरिम एनालिसिस, यानी आखिरी एनालिसिस नहीं है, एक प्रोविजनल एनालिसिस लोगों ने किया है। मतलब लोगों ने नहीं, ICMR और NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने और ICMR ने के साथ जो इंटरिम एनालिसिस निकला है, उस पर ये निकल के आया है कि जो कोवैक्सीन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव निकली है इस डबल म्यूटेंट वेरिएंट को न्यूट्रलाइज करने में, यानी कि उसको ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव निकली है। बाकी जो वैक्सीन है वो भी इफेक्टिव है, बट इससे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं निकली है। मतलब उन्होंने ऐसा बताया है, उन्होंने अपने रिपोर्ट पे ये चीज़ बताई है 3rd फेज के इंटरिम एनालिसिस में। अभी फाइनल रिपोर्ट इसका आया नहीं है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो नहीं आया है, उसके बाद 5 दिन बाद आ जाए या 10 दिन बाद आए तो मुझे नहीं पता, अभी नहीं आया है ना। तो जिसको जो कोवैक्सीन जो है वो फुली इफेक्टिव है। और आप कोवैक्सीन के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि कोवैक्सीन जो है वो फुली इंडियन फॉर्मुलेटेड एंड प्लस मैन्युफैक्चर्ड है ना। तो इंडिया में ही फॉर्मुलेट हुई है और इंडिया में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। मतलब कि जो फॉर्मुलेशन इसका कोवैक्सीन का हुआ था वो ICMR यानी काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, इन दोनों के कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने एक नई वैक्सीन फॉर्मुलेट की है जिसका नाम कोवैक्सीन दिया है। और ये फुली इंडियन वैक्सीन है, फुली इंडियन वैक्सीन इंडिया में ही बनी है और इंडिया में ही इसका मैन्युफैक्चर, इंडिया में इसका प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर्मुलेट भी इंडिया में ही हुई है। और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है अपने डबल म्यूटेंट में, और इवन सारे म्यूटेंट्स, सारे वेरिएंट्स में, चाहे वो बात हम UK वेरिएंट के करें, ब्राजीलियन वेरिएंट के करें और US वेरिएंट के करें, है ना, अफ्रीकन वेरिएंट में भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बताया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उसकी रिपोर्ट करी, मैं इस वीडियो में खुद से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो जितनी बातें कर रहा हूँ वो सब रिपोर्ट्स के बेसिस पे कर रहा हूँ। तो जो कोवैक्सीन है और कोवैक्सीन के बारे में एक चीज़ और आपको बताने की, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था इस चीज़ को। इसकी एफिकेसी रेट है 76% के आसपास, है ना। हो सकता है अलग अलग रिपोर्ट में आपको थोड़ा बहुत कम ऊपर देखने को मिल सकता है, बट जो ICMR ने बताया वो 76% एफिकेसी रेट है। यानी कि अगर 100 लोगों को होता है तो 76% को सीवर इन्फेक्शन, मतलब सीवर इन्फेक्शन तो 100% लोगों को नहीं होगा, इसकी भी गारंटी उन्होंने दी है ना, कि हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, लेकिन 76% हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। और उनका डेथ का जो एक इशू है डेथ होने का, वो भी नहीं होगा, है ना। तो मतलब आप हॉस्पिटलाइज नहीं हो सकते, आप हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, आप घर में ही ठीक हो जाएंगे। इफेक्ट हो सकते हैं, पहली बात तो यही कि कोविड किसी को हो सकता है। आप दोनों डोज लेने के बाद भी, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, या फिर जो स्पुतनिक V जो कि अभी रसिया से आने वाली है, मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, और इसका जो डोज है वो रसिया से आ भी गया है और लगने भी वाला है, मतलब लग भी रहा है लोगों को, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। तो जो कोई भी आप वेरिएंट, आप कोई भी वैक्सीन देखो, सारी वैक्सीन में है ये है कि आपको कोविड हो सकता है, बट अगर इसको आप वैक्सीन लेने के बाद आपको जो आपका इम्यून सिस्टम वो स्ट्रांग हो जाता है, तो आप मतलब काफ़ी बेटर हो जाते हो उस वैक्सीन से, उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, उस वायरस से लड़ने के लिए। तो आप हॉस्पिटलाइज नहीं होते, आप घर पे भी ठीक हो जाते हो, है ना। थोड़ी बहुत फीवर आती है तो आप डॉक्टर को दिखा के ठीक हो सकते हो, तो बड़ा इशू नहीं है। तो वैक्सीन का यही एक फंडा है, वैक्सीन के से कि लोगों को इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होता, लोग ज़्यादा हॉस्पिटलाइज लोग नहीं हो सकते हैं, सीवियर इन्फेक्शन नहीं होता। और कोवैक्सीन का यही एक सबसे अच्छा बात है कि उस कोवैक्सीन 100% गारंटी देता है, अपने 3rd ट्रायल के बाद उसने दिया है कि सीवियर इन्फेक्शन में आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं होंगे आप, अगर एकदम इजी वर्ड्स में, सरल शब्दों में बोलूँ तो यही है इसका मतलब। और एक चीज़ और मैं इसके बारे में बताता हूँ कि जैसे हमने बात किया कि डबल म्यूटेंट वायरस जो है, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बात जैसे मैंने किया कि जो कोवैक्सीन के बारे में बताया आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोवैक्सीन के लिए भागे कि नहीं मुझे तो कोवैक्सीन ही लगवानी है, और उसके अलावा कुछ एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है कोविशील्ड उसको ही लगवानी, तो बाकी सारी वैक्सीन भी इफेक्टिव हैं। हाँ, इन्होंने अपने ट्रायल में बताया कि ये उनके कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको कोई वैक्सीन मिले तो उसको लगवाइए। ऐसा नहीं कि कोवैक्सीन के लिए ही आप वेट कीजिए, तो वेट मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है इस टाइम पे, तो किसी को भी कोविड हो सकता है ना। तो वेट बिल्कुल मत कीजिए, जो भी आपको मिले लगाइए, जो भी वैक्सीन आपको मिले आप लगवाइए। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, मैं भी करने वाला हूँ, अभी तक तो 18+ को स्टार्ट हो गया है, और अभी मैंने नहीं किया था, बट अब MP में जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, 5 मई से स्टार्ट होने वाला है MP, तो मैं भी रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ। तो आप भी कीजिए और गेट वैक्सीनेट, ओके। तो वैक्सीन लीजिए आप सबसे पहले, तो कोई भी वैक्सीन हो। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने यही बोला था कि कोई भी वैक्सीन, मतलब वैक्सीन ना लेने से बेहतर है कोई भी वैक्सीन आप लीजिए, है ना। सो टेकिंग एनी वैक्सीन इज फॉर बेटर देन टेकिंग नथिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही कि आपको वैक्सीनेट होना है, वैक्सीन आपका वीपन है अगेंस्ट कोविड,
तो वैक्सीनेट होइए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है मेरे लिए। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कोवैक्सीन कितनी इफेक्टिव है और डबल म्यूटेंट वेरिएंट क्या है। तो सतर्क रहिए, सजग रहिए, घर में रहिए, बस सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।